दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती करती हैं, साथ साथ आपके काम को भी आसान बनाने में हेल्पफुल होती हैं। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। चलिए फ्रेंड, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेके। दोस्तों इसकी मदद से आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम पहले प्लास्टिक बोतल को यहाँ से कट कर लेंगे। आप किसी भी चाकू की मदद से या नाइफ की मदद से इसको आसानी से कट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये देखिए मैंने इसको बॉटल को इस तरीके से कट कर लिया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा हमें इसके दोनों साइड पे कट करना है। ये देख सकते हैं मैंने बॉटल के दोनों साइड पे इधर मैंने कट लगा दिया है। अब दोस्तों ये हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हमारे एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर सा बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों कई बार हमें किचन में काम करते हुए कुछ मूवीज या कुछ रेसिपीज वगैरह को देखना पड़ता है, या हमें कुछ वीडियोस देखनी होती है, तो हम अपने जो है स्लैब पे इसी तरीके से मोबाइल रख देते हैं, जिसके कारण हमारे मोबाइल का खराब होने का, गीले होने का भी डर बना रहता है। तो इस तरीके से बेकार पड़ी बोतल से आप अपने मोबाइल के लिए मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं, जो कि हमारे 0 खर्च में ही तैयार हो जाता है घर में रखी कबाड़ की बोतल से। ये देखिए इस तरीके से कोई भी मूवी, कोई भी वीडियो आप बड़ी आसानी से चला सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मैंने बोतल के नीचे वाले हिस्से का तो आपको यूज बता दिया। अब ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको भी हम बेकार समझकर नहीं फेंकेंगे। इसकी मदद से भी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया टूल बनाना सिखाऊंगी, जो कि आपके किचन में आपकी बहुत ही हेल्प करने वाला है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है एक पेन, और पेन की मदद से आपने इस बोतल के ऊपर इस तरीके से गोलाई में निशान बना देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने गोलाई में निशान बना दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हम किसी सीजर की मदद से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों इसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। कई बार दोस्तों हमारे इस तरीके के चावल आटे के कंटेनर होते हैं, जिसके अंदर हमें चावल आटा को निकालने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो हमने ये जो टूल बनाया है इसकी मदद से बड़े आसानी से हम चावल आटा जो है आसानी से निकाल कर किसी में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए हमें बाज़ार से कोई भी पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं और हमारे घर के पड़े हुए कबाड़ से हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसकी मदद से अपने चावल आटा दाल को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसका एक दूसरा बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल मैं बताती हूँ कि कभी हमें किसी छोटे कंटेनर में हमें चावल लेने होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इसको पीछे से भी खोलकर आप अपने छोटे कंटेनर में इसको डाल सकते हैं। इससे आपके चावल गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा और बड़ी आसानी से आपके छोटे कंटेनर में कोई भी मसाला, दाल या चावल आटा आराम से आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके की बॉटल कैप्स को लेके, जो कि अक्सर हमारे घर में बेकार पड़ी जाती है। आज इन बॉटल कैप्स का मैं आपको बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल बताने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इन बॉटल की कैप को इस तरीके से आपस में जोड़ देना है। वैसे तो इसको मैंने कैसे जोड़ना है पहले भी आपको अपनी वीडियो में दिखा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे चैनल पे उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आप इसको किसी भी ग्लू की मदद से आपस में इस तरीके से चिपका लीजिए। ये देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे ढक्कन आपस में चिपक चुके हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके मैं आपको 2 इस्तेमाल बताने वाली हूँ। एक तो आपने चाय कॉफी के मग को रखने के लिए आप एज ए कोस्टर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा इस्तेमाल कैसे करना है चलिए ये भी देखते हैं। कई बार दोस्तों क्या होता है, हम फ्रीजर में कोई सामान रखते हैं, लेकिन क्या होता है फ्रीजर में वो सामान चिपक जाता है, जिसको निकालने के लिए हमें कई बार फ्रीजर को डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है, जिसके कारण हमारी काफी सारी बिजली जो है खर्च हो जाती है। तो आप जब भी फ्रीजर में कोई भी अपना सामान रखें तो उससे पहले आप यह हमने जो ऑर्गेनाइजर छोटा सा बनाया है इसको आप रखने के बाद इसके ऊपर आप रखें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपका बर्तन है वो आपके सरफेस के साथ, फ्रिज के सरफेस के साथ चिपकेगा नहीं। अगर चिपकेगा तो ये आपके ढक्कन ही चिपकेंगे, तो आप इसको बड़ी आसानी से आप निकाल पाएंगे, जिसके कारण आपको बार बार फ्रिज को जो है डिफ्रॉस्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपके काफी सारी बिजली की भी बचत होगी। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। दोस्तों जब हमारा झाड़ू खत्म हो जाता है तो आपने देखा है कि हमारे झाड़ू को बांधने के लिए या टाइट करने के लिए इस तरीके की मोटी मोटी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, झाड़ू को अक्सर उठाकर फेंक देते हैं।
तो आप आगे से झाड़ू को फेंके नहीं, इनकी ये जो लकड़ियां होती हैं इसके बीच में आप इनको इकट्ठा कर लें। इसकी मदद से मैं आज आपको बहुत ही बढ़िया चीज बनाना सिखाऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ये मैंने इसमें से जो लकड़ियां थी वो मैंने इकट्ठी कर ली है। चलिए अब हमें क्या करना है, इन लकड़ियों को हमें इस साइज का छोटा छोटा सा टुकड़ों में कट कर लेना है। इस तरीके से आप अपनी सारी लकड़ियों को इतने इतने हिस्सों में कट कर लें। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको बराबर इक्वल पीसेस में कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेने हैं पहले 2 पीसेस। इस तरीके से हम पहले 2 बराबर के पीसेस ले लेंगे। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमने स्ट्रिप्स कट करी हैं इसको हमने इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देना है। चाहे तो आप धागे की मदद से भी इसको आपस में जोड़ सकते हैं। मैं इसको फिलहाल फेविकॉल की मदद से यहाँ पे चिपका रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने चिपका दिया है। अब इसका ये जो दूसरे वाला पीस है इसको भी मैं इस तरीके से इसके ऊपर चिपका दूंगी। इसी तरीके से करते करते हम सारे पीसेस जो हैं इसके ऊपर चिपका देंगे। अब दोस्तों मैंने इसको अच्छी तरीके से चिपका दिया। अब ये हमारा एक प्यारा सा कोस्टर बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों कई बार हमें चाय के लिए कप वगैरह रखने होते हैं तो हम बाजार से महंगे दामों पे कोस्टर खरीद के लेके आते हैं। तो आप इस तरीके से अपने चाय कॉफी के कप को इसके ऊपर रख सकते हैं। ये हमारा बहुत ही बढ़िया कोस्टर का काम करेगा। और कई बार हमें अपने स्लैब के ऊपर गर्म बर्तनों को रखने के लिए इस तरीके से मार्केट से महंगे दामों पर स्टैंड खरीद के लेकर आते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बेकार पड़े झाड़ू के तीलों से अगर इस तरीके का स्टैंड बना लेंगे तो आपको इस तरीके का स्टैंड खरीदने के लिए भी मार्केट से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आप अपने किसी भी गर्म बर्तन को इसके ऊपर आसानी से रख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने गर्म बर्तन को रखेंगे तो आपकी स्लैब भी खराब नहीं होगी और दूसरा जो है आपके बेकार पड़े सामान से ही आपका जुगाड़ हो गया और आपके बहुत सारे पैसे भी बच गए। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के पिलर को लेके। दोस्तों मेरे पास ये एक पिलर था जो कि इस्तेमाल करने के बाद इस तरीके से टूट गया और इसका ये जो ब्लेड है ये अलग हो गया। तो हम अक्सर क्या करते हैं, जब हमारा कोई चीज टूट जाती है तो हम इसको उठाकर कबाड़ में फेंक देते हैं। तो आज मैं इसका ही टूटे हुए ही पिलर का आपको बहुत ही बढ़िया यूज बताने वाली हूँ जो कि आपने आज तक यूट्यूब पे पहले कभी नहीं देखा होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, आप अपने घर पे रखी हुई कोई भी इस तरीके की प्लास्टिक की बोतल ले लें। अब हम क्या करेंगे, इस प्लास्टिक बोतल को पीछे से किसी नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसके पीछे वाले हिस्से को इतना कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा ब्लेड कट किया हुआ है इसकी मदद से मैंने इस प्लास्टिक बोतल के ऊपर इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। अब ये मैंने निशान लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, किसी नाइफ की मदद से जितना हमने निशान लगाया है उतना हिस्सा हम कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरीके से हमने ब्लेड का जो निशान लगाया था उस हिस्से को हमने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ब्लेड है इस ब्लेड को हम किसी ग्लू की मदद से इसके साथ चिपका देंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने ब्लेड को इसके ऊपर चिपका लिया है। अब ये हमारा टूल बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, दोस्तों जब भी हमें इस तरीके से खीरा, घिया, तोरी, जुकीनी कुछ भी सब्जियों को छीलना होता है तो हम ज्यादातर जो है पीलर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई बार हमारे पास पीलर नहीं होता तो ये हमने अपना जो है प्लास्टिक बोतल से ही एक पीलर बनाकर तैयार कर लिया है। इसकी मदद से आप ढेरों जो है सब्जियां बड़ी आसानी से इस तरीके से छील सकते हैं। इस तरीके से आप आसानी से घिया हो गया, तोरी हो गई, छिल तो जाएगा। और दूसरा ये फायदा होगा कि सारे आपके जो छिलके हैं वो सारे बोतल के अंदर इकट्ठे होंगे, आपके स्लैब के ऊपर या आपके सरफेस के ऊपर नहीं गिरेंगे। और जब आपको अपना जो भी सामान छीलना है, छीलने के बाद इनके छिलके को आप ये जो पीछे से हमने कट किया था इसको इस तरीके से आप खोलकर आसानी से निकाल सकते हैं, निकालकर डस्टबिन में डाल सकते हैं और फिर से आप अपने टूल को अपनी सब्जियों को छीलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।